जसमीत, तुमने गुन्नू की आवाज सुनी? अरे कुछ नहीं, वो बस गुनगुन खाना बना रही है ना किचन में, तो मुझे बुला रही थी, बस उसी की आवाज थी। लेकिन जसमीत, मुझे तो ये मेरी बहन के चिल्लाने की आवाज लगी। अरे कुछ नहीं, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो, वो बस खाना ही बना रही है। आप जाओ यहाँ से, आप जाओ काम पर। अच्छा ठीक है। बहुत शौक है तुझे बाहर चूचा करने का अपने भैया के सामने। क्या बोलने की कोशिश कर रही थी तू? क्या बोल रही थी तू? हैं? अब बोल मेरे सामने। भाभी प्लीज मुझे मत मारिए, मैं भैया को कुछ भी नहीं बोलूंगी और मैं घर का सारा काम करूंगी। प्लीज आप मुझे मत मारिए। अच्छा तो मैं तुझे नहीं मारूं? क्यों ना मारूं मैं तुझे? अब तेरे को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा अब तेरे को? कौन बचाएगा? बोलना मेरे से, कौन बचाएगा तेरे को? मैम साहब, तू अंदर कैसे आया? वो मैम साहब दरवाजा खुला हुआ था ना, इसीलिए मैं अंदर आ गया, मुझे माफ कर दो। अगर किसी का भी दरवाजा ऐसे खुला रहेगा तो तू ऐसे ही घुस जाएगा? तेरे को नहीं पता कि दरवाजा बजा के घर के अंदर जाना चाहिए? वो मैम साहब आगे से ना मैं नॉक करके आऊंगा। अरे तू खड़ा क्या है? जिस काम के लिए वो काम करना। ला फटाफट ये दूध दे और निकल यहाँ से। अरे खड़ा क्या है, जाना यहाँ से। पूरा मूड ही खराब करती है। एक तो दूध लेकर आ ऊपर से, और तू यहाँ पे बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रही है? क्या बोलने की कोशिश कर रही थी अपने भैया को? है इस घर का ना सारा काम पड़ा हुआ, बर्तन पड़े किचन के अंदर, वो कौन करेगा? उठ निकल यहाँ से, काम करने जा। पूरा दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी। बाप रे, मैम साहब की बहन को कितना बुरा तरीके से मार रही थी। एक काम करता हूँ, साहब को ना कॉल करके बता देता हूँ। हेलो। हाँ बोलो दूध वाले। साहब हम ना आपको कुछ बोलना चाहते थे। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अच्छा वो तुम्हारी पैसा है ना, पैसा दे देंगे तुम्हारे को। नहीं साहब, पैसे की बात नहीं है, कुछ और बात है। क्या बात है बताओ। वो मैम साहब है ना, वो आपकी बहन को बहुत बुरा तरीके से मारती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमको तो कुछ समझे नहीं। साहब आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी 2 मिनट रुको, मैं ना आपको वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है जाओ। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ जल्दी। अब जल्दी से जाता हूँ, वीडियो बनाकर साहब को भेज देता हूँ। तेरे अभी तक इस घर के बर्तन नहीं धुले हैं, बाकी का जो सारा काम पड़ा है वो कौन करेगा? है भाभी मैं कर तो रही हूँ घर का सारा काम, धीरे धीरे ही तो करूंगी ना अब सारा काम। अच्छा, एक तो काम धीरे धीरे कर रही है और ऊपर से मेरे पे ही जवान लड़ा रही है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जवान लड़ा रही है तू? फटाफट काम खत्म कर, जल्दी काम खत्म कर अपना। और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो मैम साहब मुझे ना इस महीने की पगार चाहिए थी, इसीलिए मैं यहाँ आया था। अच्छा तो तुझे सैलरी चाहिए थी? ठीक है, मैं तेरे साहब को फोन करके बोल दूंगी कि तेरी सैलरी कर देंगे, तू जाके अपने साहब से ही ले लेना। और सुन मेरी बात, जो भी तूने यहाँ पे देखा है ना, कुछ भी अगर तूने गलती से भी अपने साहब को बताने की कोशिश करी ना, तो ध्यान रखियो मैं तेरे साथ क्या करूंगी। निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है मैम साहब, मैं ना ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, आप ना अत्याचार करते हो ऐसे। अच्छा ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ, मैं ना साहब को कॉल करके उनसे अपनी सैलरी ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। और तू मेरी बात सुन, काम फटाफट खत्म करके ना मेरे रूम में आ। तेरे हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं है क्या? कैसे पैर दबा रही है? ढंग से दबा। कामचोर गई की। मेरी बात सुन, जाके देख बाहर गेट पे कौन आया है, जा फटाफट। और सुन, ये अपना जो हुलिया बना रखा है ना, इसको सुधार के जाइयो। भैया राजा तुम तो बॉर्डर पे गए थे ना, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी बहन के चेहरे पे ये चोट के निशान कहाँ से आए? अरे चोट का निशान तो ये किचन में कुछ काम कर रही थी ना, तो वहीं लग गई होगी इसके कुछ। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है।
आज जब आप जा रहे थे ना भैया, मैं आपको बताने वाली थी, भाभी ने मेरा मुंह दाब दिया और मुझे बहुत मारा, मेरे पे बहुत अत्याचार करती है, सारे घर का काम मुझसे करवाती है, झाड़ू पोछा सब मुझसे करवाती है, ना मुझे पढ़ाई करने देती है, सारे दिन मुझसे अपने पैर दबाती है और पूरे घर का काम करवाती है, फिर बाद में मुझे बहुत भी मारती है भैया। बस कर बहन, मुझे ना सब कुछ पता है कि तेरी भाभी तेरे साथ कितना जुल्म उठाती है। जसमीत, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम अपनी बहन के साथ भी इतना गंदा व्यवहार कर सकती हो? उससे पोछा झाड़ू पैर दबाना करवा सकती हो बिना पढ़ाई करवाए उसे? तुम क्या ज़िंदगी देना चाहती हो ये बताओ मेरी बहन को। और तुम ये सोच रही होगी कि मेरे को पता कैसे चला। रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। दूध वाले इधर आइए ज़रा। तुम्हें पता है जब मैं बॉर्डर के लिए जा रहा था ना, उस समय दूध वाला आया और उसके बाद मेरे को सारी चीज़ें इसने बताया मेरे को कॉल पे कि तुम कितनी बुरी तरीके से मेरी बहन को मार रही हो। बस बहुत हुआ जसमीत, तुमने बहुत सता लिया मेरी बहन को। अब इस सब का बदला मैं तुमसे लेके छोड़ूंगा। बस जसमीत बहुत हुआ। अब ना तुम मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर तुम बर्बाद करो। शादी से पहले तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरी बहन है, सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं है। उसे तुम अपनी बहन की तरह रखना, ना कि तुम उस पर अत्याचार करना। और देखो क्या कर रही हो तुम। सिर्फ मेरी एक बहन है, उसके ऊपर तुम अत्याचार कर रही हो, उसे मार रही हो, पीट रही हो, ना पढ़ाई करने दे रही हो। अरे उसका फ्यूचर क्या होगा ये बताना ज़रा। तुम क्या अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर सकती थी? इतना गंदा व्यवहार कर सकती थी? नहीं, तुम नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली थी। और जो मेरी फैमिली है ना, उसको तुमने हमेशा पराया समझा। वो तो अच्छा हुआ इस दूध वाले का, इसने मेरे को सब कुछ बता दिया। और अगर मेरे को पता नहीं चलता तो तुम तो मेरी बहन के साथ ऐसा करती रहती, और ना जाने तुम इसके साथ क्या कुछ नहीं करती। कल को क्या पता तुम इसे मार भी डालती और मुझे बताती कि राजा वो तो किसी के चक्कर में पड़ गई थी, इस वजह से वो मर गई। नहीं जसमीत, अब बस बहुत हुआ। तुम ना मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चुपचाप से ना तुम अब मेरे घर से बाहर निकल जाओ। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे इस घर से मत निकालो। अगर तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? गुनगुन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार कभी नहीं करूंगी। तुम ही अपने भाई को समझाओ ना कि मुझे इस घर से ना निकाले प्लीज। नहीं, बस बहुत हुआ। तुम्हारे झूठ पे ना मैं भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्या पता तुम आगे चल के मेरी बहन को मार दो। इसीलिए ना जसमीत, मेरे को अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। चुपचाप से ना तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, है ना गुन्नू? नहीं भैया रहने दो, भाभी को क्या पता आगे से ऐसी गलती ना करे। नहीं गुन्नू, मैं इसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। सुनो जसमीत, चुपचाप से ना तुम अपने घर जाओ और अपने घर पे बताना कि तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरी बहन के साथ। तुम्हारे माँ बाप जो बोलेंगे ना वही चीज़ करूँगा मैं। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ। निकलो बाहर।